मुझे माफ कर दीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। सुहागरात के कमरे में बैठी नवविवाहिता सिया की कांपती आवाज सुनते ही आरव के हाथ से दूध का गिलास नीचे गिर गया। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि दोनों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। आरव को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने अविश्वास से पूछा, क्या कहा तुमने? सिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं सच कह रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ घंटों पहले ही पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। दोनों परिवार खुश थे, मेहमान विदा हो चुके थे और अब यह सच उसके सामने खड़ा था। आरव ने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर यह सच है तो तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? सिया ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। आरव की आवाज सख्त हो गई। मौका नहीं मिला या तुमने जानबूझकर छिपाया? सिया फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन हर बार मुझे चुप करा दिया गया। आरव अब और उलझ गया। साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? सिया ने कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर बोली, अगर मैं आज भी सच नहीं बताऊंगी तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। उसने अलमारी से एक फाइल निकाली और आरव के सामने रख दी। उसमें अस्पताल की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखकर आरव के दिल और जोर से धड़कने लगा। रिपोर्ट में शुरुआती गर्भावस्था का जिक्र था। उसने गुस्से से पूछा, यह बच्चा किसका है? सिया की रुलाई और तेज हो गई। यही तो मैं बताना चाहती हूँ। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बेटा, सब ठीक है ना? आरव की माँ थी। आरव ने खुद को संभाल कर कहा, जी माँ जी, सब ठीक है। उसके जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और बोला, अब कोई बात मत छिपाना। सिया ने कांपते हुए कहा, शादी से करीब 1.5 महीना पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी। मैं मना करना चाहती थी क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले से कोई था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैंने उससे कहा कि अब तुम तुरंत शादी करनी होगी। लेकिन उसने अगले ही दिन अपना फोन बंद कर दिया, नौकरी छोड़कर शहर छोड़ गया और मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। आरव चुपचाप सुनता रहा। मैंने माँ पापा को सब सच बता दिया था। पहले तो उन्होंने मेरा साथ देने की बात कही लेकिन समाज के डर से उन्होंने जल्दबाजी में मेरी शादी तुमसे तय कर दी। मैंने बहुत कहा कि ये शादी मत करवाइए लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। शादी वाले दिन भी मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी मगर हर पल कोई ना कोई साथ था। इसीलिए मैंने तय किया कि सुहागरात पर सबसे पहले तुम्हें सच बता दूंगी। मैं तुम्हारे साथ धोखा करके ये रिश्ता नहीं निभा सकती। ये कहते हुए सिया ने अपने गहने उतारकर मेज पर रख दिए। सुबह होते ही मैं खुद सबके सामने सच बता दूंगी। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त यह रिश्ता खत्म कर दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। आरव के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसके सपने टूट चुके थे, दूसरी तरफ उसके सामने बैठी लड़की पहली रात ही सब कुछ सच सच बता रही थी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करे। सुबह होने से पहले ही आरव ने फैसला कर लिया था। उसने सिया से कहा, अब यह सच सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं रहेगा। जो भी होगा सबके सामने होगा। दोनों कमरों के बाहर आए। हॉल में दोनों परिवार बैठे थे। सिया के हाथ कांप रहे थे। उसने रोते हुए पूरी सच्चाई बता दी कि शादी से पहले एक लड़के से शादी का वादा किया, उसके साथ संबंध बनाए। जब वह माँ बनने वाली हुई तो वह उसे छोड़कर भाग गया और फिर उसके माता पिता ने समाज के डर से उसकी शादी आरव से कर दी। इतना सुनते ही घर में हंगामा मच गया। आरव की माँ गुस्से में बोली, हमारे बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। सिया के पिता हाथ जोड़कर रोने लगे, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा लेकिन हम गलत थे। तभी आरव ने कहा, नहीं अंकल, झूठ पर कोई रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। सिया रोते हुए बोली, मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़ देती हूँ। मैं किसी की जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी आरव ने उसे रोक लिया। एक सवाल का जवाब दो, अगर वह लड़का आज तुम्हारे सामने आ जाए और शादी करने को तैयार हो जाए तो क्या तुम उसके साथ जाओगी? सिया ने बिना सोचे कहा, नहीं। जिसने मुश्किल समय में मेरा साथ छोड़ दिया उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? मैंने उससे प्यार किया था लेकिन उसने मेरे भरोसे को मार दिया। आरव ने गहरी सांस ली। उसने सिया के पिता से कहा,
क्या आपको उस लड़के का नाम और पता मालूम है? उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, उसका नाम करण है। जहाँ काम करता था उसका पता भी है। आरव ने उसी समय अपने दोस्त निखिल को फोन किया, जो उसी शहर में रहता था जहाँ करण नौकरी करता था। 2 दिन बाद निखिल ने खबर दी कि करण अब भी वहीं है और आराम से नई जिंदगी जी रहा है। ये सुनकर आरव खुद सिया के पिता के साथ उस शहर पहुंचा। अचानक सामने आरव को देखकर करण घबरा गया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब आरव ने सिया की मेडिकल रिपोर्ट और उसके पुराने मैसेज सामने रखे, तो उसका सिर झुक गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, गलती मेरी थी। मैं जिम्मेदारी से डर गया था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरने से पहले तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए था, जिसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई। करण बोला, अगर अब भी वह चाहे तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। आरव ने सख्त आवाज में कहा, शादी कोई एहसान नहीं होती। जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम भाग गए थे। अब तुम्हारा लौटना सिर्फ अपनी गलती छिपाने की कोशिश है। दोनों वापस घर लौट आए। आरव ने सबके सामने करण की बात भी बता दी। सिया ने साफ शब्दों में कहा, मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं जाऊंगी जिसने मेरे होने वाले बच्चे तक को अपनाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद आरव ने परिवार की ओर देख कर कहा, मैं इस रिश्ते को पति पत्नी के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसकी शुरुआत ही झूठ से हुई है। लेकिन मैं सिया को दोषी नहीं मानता। सबसे बड़ा दोष उस इंसान का है जिसने धोखा दिया, और उन लोगों का जिन्होंने सच छिपाकर 2 परिवारों की जिंदगी दांव पर लगा दी। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी कानूनी रूप से समाप्त कर दी गई। सिया ने अपने बच्चे को जन्म दिया, नौकरी शुरू की और अपने दम पर नई जिंदगी बनाने निकल गई। कई साल बाद जब उसका बेटा स्कूल से पहला पुरस्कार लेकर आया, तो उसने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने आंसुओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। समाज के डर से छिपाया गया सच कभी किसी की जिंदगी नहीं बचाता। भरोसा टूटने के बाद रिश्ता निभाया नहीं जाता, बल्कि सम्मान के साथ सही फैसला लिया जाता है। जिंदगी में गलती से बड़ा अपराध उसे छिपाना होता है। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, समय रहते बोल देना कई जिंदगियां बचा सकता है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, मजबूरी या झूठ पर नहीं। जो मुश्किल समय में साथ छोड़ दे, वह प्यार नहीं होता। वही जो सही और सम्मानजनक फैसला ले, वही सच्चे इंसान की पहचान है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।